Namaste students. I am JV and Dr. Meenakshi, Assistant Professor in Department of Chanakya Tantra, Faculty of Biologic Science, University University. So today's topic is otosclerosis या फिर otospongiasis. ठीक है, तो इस डिसीज को समझने से पहले हमें उसकी रिलेटेड एनाटॉमी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तभी आप क्लियरली उस डिसीज को समझ पाएंगे. ठीक, तो हम आते हैं एनाटॉमी पे. तो हमें समझना है एनाटॉमी ऑफ लेब्रिंथ. ठीक है, लेब्रिंथ की एनाटॉमी समझनी है. लेब्रिंथ क्या होता है हमारा इनर ईयर. Otic, otic capsule. It is a bony labyrinth and consists of three layers: endosteal, encontral, periosteal. ठीक है, तो जो हमारा otic capsule है इसी से हमारा inner layer बनता है. तो it is a bony labyrinth होता है, उसमें तीन layers मिलती हैं आपको: endosteal, encontral और periosteal. Then comes the otic labyrinth, जो endolymphatic या membranous labyrinth. ठीक है, जो हमारा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है उसको बोलते हैं ऑटिक लैब्रिंथ. कंसिस्ट ऑफ उसमें यूट्रिकल, सेक्यूल, कॉक्लिया, सेमिसर्कुलर कैनाल्स, एंडोलिम्फेटिक डक्ट एंड सैक. ये सब मिलते हैं. मैं आपको पहले बता चुकी हूँ एनाटॉमी ऑफ ईयर. पेरियोटिक लैब्रिंथ. ठीक है, पेरियोटिक लैब्रिंथ हियर दैट इज अ पेरिलिम्फेटिक लैब्रिंथ surrounds the otic labyrinth and is filled with perilymph. ठीक है, तो ओटिक लैब्रिंथ के बाहर यानी मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के सराउंडिंग क्या होता है, पेरियोटिक लैब्रिंथ होता है. उसमें आपको क्या मिलता है, पेरिलिम्फ. कंसिस्ट ऑफ वेस्टिब्यूल, स्केला वेस्टिबुला, स्केला टिम्पैनी, पेरिलिम्फेटिक स्पेस अराउंड सेमिसर्कुलर कैनाल्स एंड पेरियोटिक डक्ट. ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको इसमें मिलेंगे. Then comes the disease otosclerosis, the primary disease of the otic capsule in which irregular spongy bone replaces the dense endochondral layer of bony otic capsule, thereby fixing the footplate of the stapes and causing the conductive hearing loss. ठीक है, तो ये किसका डिसीज है, ऑटिक कैप्सूल का. ऑटिक कैप्सूल से हमारा क्या मतलब है, बोनी लैब्रिंथ. ठीक है, उसका डिसीज होता है. इसमें क्या होता है, जो हमारी एंडोकॉन्ट्रल लेयर होती है बोनी ओटिक कैप्सूल की, जो मैंने आपको बताई थी, सेकंड लेयर जो होती है बोनी लैब्रिंथ की, उस लेयर को रिप्लेस कर देती है स्पॉन्जी बोन, इरेगुलर स्पॉन्जी बोन उसको रिप्लेस कर देती है. इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी मिडिल ईयर की बोन है, स्टेप्स बोन है, उसका फुट प्लेट फिक्स हो जाता है. उसके फुट प्लेट फिक्स होने की वजह से पेशेंट को क्या होगा, साउंड का कंडक्शन प्रॉपर नहीं होगा और कॉज करेगा कंडक्टिव हियरिंग लॉस. ठीक है, otosclerosis is a disease of the otic capsule in which new vascular spongy bone formation causes ankylosis or fixation of the foot plate of the stapes and progressive conductive deafness. अलग डेफिनेशन है, आप पहले वाली डेफिनेशन याद कर सकते हो, ये वाली डेफिनेशन याद कर सकते हो. Otosclerosis can result in conductive and or sensorineural hearing loss. This usually will begin in 1 year but will eventually affect both ears with a variable course. ठीक है, तो otosclerosis की वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी हो सकता है, सेंसरी हियरिंग लॉस भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं. ठीक है, पहले क्या होगा, एक कान में ये हियरिंग लॉस शुरू होता है और धीरे 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 करके दोनों ईयर्स अफेक्ट होते हैं, लेकिन दोनों की वेरिएबिलिटी होगी, किसी में हियरिंग लॉस कम होगा, दूसरे में ज़्यादा हो सकता है. कॉजेज क्या है इसके, otosclerosis के एग्जैक्ट कॉज होते हैं. ठीक है, तो एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता है. नेक्स्ट इज हेरिडिटरी. फैमिली हिस्ट्री ऑफ डेफनेस इज प्रेजेंट 50% ऑफ केसेस. ठीक है, तो हेरिडिटरी देखा गया है इसको डिसीज को कि जिसमें 50% केसेस हमें फैमिली हिस्ट्री मिलती है डेफनेस की. सेक्स, फीमेल्स आर अफेक्टेड ट्वाइस एज ऑफन एज मेल्स. ठीक है, तो मेल से ज़्यादा फीमेल्स अफेक्ट होती हैं. एज ऑफ ऑनसेट usually occurs between 20 to 30 years of age and rarely starts before 10 or after 40 years. ठीक है, तो आपको 20 से 30 साल की एज में मिलता है, 10 साल से छोटे बच्चों को नहीं मिलेगा, 40 साल से बड़े लोगों में बहुत रेयरली मिलते हैं. प्रेगनेंसी otosclerosis may be initiated or aggravated by pregnancy but never caused by it. ठीक है, तो प्रेगनेंसी कंडीशन में क्या होगा, ये otosclerosis एग्रीवेट हो सकता है और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, शुरू हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी कोई कॉज नहीं है otosclerosis का. ठीक है, फिर आते हैं हम इसके टाइप्स पे. फर्स्ट वन इज स्टेपेडियल otosclerosis. It causes tape fixation, conductive deafness is common. Lesions start in
फिस्टुला एंटीफिनेस्ट्रम। ठीक है, तो स्टेपिडियल ऑटोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो स्टेप्स की फिक्स हो जाती है जिसकी वजह से कंडक्टिव डेफनेस होता है, और इसमें लीजन कहाँ स्टार्ट होता है, फिस्टुला एंटीफिनेस्ट्रम में। Cochlear otosclerosis, second one, it involves region of round window and may cause the sensorineural gain loss due to liberation of toxic materials. ठीक है, तो इसका लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे स्टार्ट होगा, राउंड विंडो पे, और इसकी वजह से सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल्स इसमें लिबरेट होते हैं, निकलते हैं। Next one is histologic otosclerosis. It remains asymptomatic and cause neither conductive nor sensorineural hearing loss. ठीक है, histologic otosclerosis में कोई symptoms नहीं होते और ना ही कोई वो hearing loss करता है, ना ही conductive ना ही sensorineural hearing loss cause करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ स्टेपिडियल फिक्सेशन। ठीक है, जो स्टेप्स की फुट पे फिक्स होती है उसमें भी 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एंटीरियर फोकस। ठीक है, मोस्ट कॉमन है फिस्टुला एंटीफिनेस्ट्रम। ये भी आप इमेज में देख सकते हो, फर्स्ट इमेज जो है ए इसमें है एंटीरियर फोकस इसको बोलते हैं। सेकेंड वन इज पोस्टीरियर फोकस, लीजन spreading from posterior oval window to the annual ligament। पोस्टीरियर ओवल विंडो से लेकर एनुअल लिगामेंट तक लीजन स्प्रेड कर जाता है, तो उसको बोलते हैं पोस्टीरियर फोकस, या आप इमेज में देख सकते हैं। थर्ड वन इज सर्कमफ्रेंशियल, सर्कमफ्रेंशियल लीजन flows across the ligament totally obliterating the annual ligament। पूरे एनुअल लिगामेंट को लीजन कवर कर लेता है। ठीक है, ये आपको सी में दिखाई दे रहा है। Fourth one is biscuit type lesion replacing entire foot plate but no involvement of annual ligament leading to a solid foot plate। ठीक है, तो पूरी हमारी स्टेप्स की फुट प्लेट को इन्वॉल्व कर लेता है लेकिन ये एनुलर लिगामेंट को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ऑब्लिटरेटिव कंप्लीटली ऑब्लिटरेट्स द ओवल विंडो। ऑब्लिटरेटिव नाम ही है तो यानी पूरी ओवल विंडो को ये ब्लॉक कर देगा। तो ये इमेज में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट हम आते हैं सिम्टम्स पे, पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स को ऑब्जर्व करेगा। फर्स्ट वन इज हियरिंग लॉस। ठीक है, सबसे पहला क्या है, हियरिंग लॉस। प्रेजेंटिंग सिम्टम पेनलेस एंड प्रोग्रेसिव विद इंसिडियस ऑनसेट। ठीक है, तो पेशेंट को क्या होगा, या तो पेन नहीं होगा बिल्कुल भी, या फिर धीरे धीरे पेन होता है, एकदम से शुरू नहीं होता है, स्लो प्रोग्रेस होती है। ओफन इट इज बायलेटरल कंडक्टिव टाइप। हियरिंग लॉस कैसा होता है, दोनों ईयर्स में मिलता है और कंडक्टिव हियरिंग लॉस मिलता है। Paracelsus Willis, an otosclerotic patient hears better in noisy than in quiet surroundings. This is because normal person will raise his voice in noisy surroundings। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि otosclerotic जो पेशेंट्स होते हैं वो नॉइसी सराउंडिंग में बेटर सुनते हैं, क्योंकि नॉर्मल पर्सन होता है वो क्या होगा, नॉइसी सराउंडिंग में ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो इसलिए उनको नॉइसी सराउंडिंग में बहुत क्लियरली सुनाई देता है, बेटर सुनाई देता है। थर्ड वन इज टिनिटस। टिनिटस मैंने कहा था आपको क्या होते हैं, रिंगिंग साउंड, हमिंग साउंड, उसको कंटिन्यूस सुनाई देती रहती है इन कॉक्लियर ऑटोस्क्लेरोसिस एंड एक्टिव लीजन्स। ठीक है, अगर कॉक्लियर ऑटोस्क्लेरोसिस है तो उस कंडीशन में पेशेंट को टिनिटस होगा, वर्टिगो, पेशेंट में चक्कर आते हैं, स्पीच मोनोटोनस वेल मॉड्यूलेटेड शॉर्ट स्पीच। ठीक है, तो एक सिंगल टोन में पेशेंट की स्पीच होती है और शॉर्ट स्पीच होती है। फिर आते हैं हम साइंस पे। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसी होगी, इट इज नॉर्मल एंड मोबाइल। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको नॉर्मल मिलती है और मूवमेंट करेगी। Schwartz sign, reddish hue seen on promontory through tympanic membrane, initiative of active focus with increased vascularity। ठीक है, तो Schwartz sign आपको मिलेगा, रेडिश मिलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रोमोन्ट्री पे। अगर हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे देखते हैं तो आपको रेडिश ह्यू मिलेगा प्रोमोन्ट्री पे। ईटी फंक्शन, जो हमारे यूस्टेशन ट्यूब है वो नॉर्मल फंक्शन करती है। ट्यूनिंग फॉर टेस्ट। ठीक है, अगर हम उसके हीलिंग के लिए टेस्ट कराते हैं तो हमको रिली टेस्ट नेगेटिव मिलता है। नेगेटिव का मतलब है यानी बोन कंडक्शन इज मोर देन एयर कंडक्शन। नेक्स्ट टेस्ट हम कर सकते हैं वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट विल बी लेटरलाइज टू ईयर विद ग्रेटर कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ठीक है, तो आपको जहाँ पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस है वहाँ पे उसको पेशेंट को बेटर सुनाई देगा। ठीक है, तो वेबर टेस्ट से पता कर सकते हैं।
Absolute bone conduction test may be normal. It is decrease in cochlear otosclerosis with sensory hearing loss. ठीक है, तो एक बोन कंडक्शन टेस्ट हम करेंगे तो उसमें भी आपको नॉर्मल होता है. अगर कॉक्लियर otosclerosis है तो पेशेंट को कम सुनाई देता है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे आते हैं. इट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सीरस ओटाइटिस मीडिया. ठीक है, तो पेशेंट ऑटोस्क्लेरोसिस सफर कर रहा है, उसको आपको डिफरेंशिएट करना है चाहिए. कोई और डिसीज तो नहीं है, सीरस ओटाइटिस मीडिया तो नहीं है, एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया तो नहीं है, या टिम्पेनल स्क्लेरोसिस तो नहीं है, ओटाइटिक फिक्सेशन ऑफ हेड ऑफ मेलियस या ऑस्टिकुलर डिसकंटिन्यूटी है. देन कम्स द ट्रीटमेंट पार्ट. फर्स्ट आता है मेडिकल ट्रीटमेंट. मेडिकल ट्रीटमेंट में नो मेडिकल ट्रीटमेंट टू क्योर द ओटोस्क्लेरोसिस. ठीक है, तो कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई मेडिसिन नहीं बनी है जिससे ओटोस्क्लेरोसिस को ठीक कर सके, क्योंकि न्यू बोन फॉर्मेशन हो गया, स्पॉन्जी बोन फॉर्मेशन हो रही है. May use sodium fluoride in a dose 20 mg BD for 2 years with calcium arrests the rapid progress of otosclerosis. ठीक है, तो जो रैपिड फास्ट प्रोग्रेस है otosclerosis को रोकने के लिए हम सोडियम क्लोराइड दे सकते हैं 20 mg BD 2 साल तक कैल्शियम के साथ देना चाहिए. फिर आते हैं स्टेपेक्टमी. ठीक है, तो हमको आपको क्या करना है, आपको सर्जरी करनी है, रिमूवल ऑफ स्टेप्स एंड इंसर्शन ऑफ प्रोस्थेसिस. आपको क्या करना है, स्टेप्स को रिमूव करना है, उसकी जगह प्रोस्थेटिक लगा देना है. प्रोस्थेसिस में भी टेफ्लॉन पिस्टन, स्टेनलेस स्टील, प्लैटिनम टेफ्लॉन और टाइटेनियम टेफ्लॉन पिस्टन. तो उसकी जगह आप ये सारे प्रोस्थेसिस लगा सकते हैं. यहाँ पे एक इमेज है जिसमें उन्होंने फुट प्लेट को रिमूव कर दिया. फुट प्लेट को रिमूव करने के बाद में की जगह पे एक वायर फैट प्रोस्थेसिस लगा दिया है, जिससे कि पेशेंट का हियरिंग मैकेनिज्म प्रॉपर वापस ठीक हो जाए. तो यहाँ पे हमारी ओटोस्क्लेरोसिस का लेक्चर कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.